कक्षा 11 के भैया ध्यान दें। जीव विज्ञान में आज हम मॉस अथवा फ्यूनेरिया के संपुट की आंतरिक संरचना का वर्णन करेंगे। जैसा कि संरचना दिखाई गई है, यह संरचना एक कैप्सूल की भांति होती है और इस संरचना के मध्य मॉस का बीजाणुभिद अर्धपरजीवी होता है। मॉस के बीजाणुभिद को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फुट, इसका पाद पैर सीटा और संपुटिका यानी कैप्सूल 3 भागों में बांटा गया है। संपुटिका सीटा पर स्थित होता है। संपुटिका सीटा पर स्थित होता है, जो नीचे दिखाया गया है, सीटा पर स्थित होता है। इसका आधारी भाग फुट यानी पैर पर स्थित होता है, नीचे की ओर फुट पर स्थित होता है, ये लास्ट में पर स्थित होता है। इसके बाद जो युग्मकों में धसा होता है और यह युग्मकों से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण यानी उसको ग्रहण करता है। संपुटिका यानी कैप्सूल को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अर्धस्फीता, ये इसका अंदर का आधारीय हरा भाग होता है जो भोजन का निर्माण करता है। इसके बाद दूसरा थीका, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। थीका इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो बाह्य त्वचा पर रंध्र पर मिलते हैं। इसमें थीका मध्य भाग होता है। थीका मध्य भाग होता है। ये थीका दिखाएंगे इसको, यहाँ पर मध्य भाग होता है, ये वाला थीका, ये मध्य भाग होता है। संपुटिका नंबर 3 भाग प्रदेशीय प्रदेश। प्रकीर्णन में बीजाणु के प्रकीर्णन में यह सहायता करता है। अब इसके बाद हम थीका पर आएंगे। इसमें मृदुतीय कोशिका से बना केंद्रीय भाग होता है। नंबर 1 बीजाणुपटक, यह स्तंभिका यानी कोलुमेला के चारों ओर स्थित होता है। कोलुमेला यानी ये कोलुमेला के चारों ओर स्थित होता है, ये कोलुमेला के चारों ओर स्थित होता है। इसके बाद इसमें बाह्य गुहिका यानी बीजाणु पटक के बाहरी ओर बाह्य गुहिका होती है। इसे हम ट्रैबीक्यूली द्वारा वायु कोष्ठकों में बांट सकते हैं। इसे एयर कैविटी भी कहते हैं, एयर कैविटी भी कहते हैं, जिसमें वायु गुहिका भी कहते हैं। इसके चारों ओर 4-5 मोटी कोशिकाएं होती हैं। ये 4-5 मोटी कोशिकाएं ये हो सकती हैं। इसके अलावा इसके बाद नंबर 3 जो बताया गया था प्रच्छेदीय प्रदेश में बीजाणुओं का प्रकीर्णन में सहायता करता है। इसके जो भाग हैं मुख्यतः वो आपके नीचे दिखाए गए हैं। प्रच्छद यानी ओप्रियकुलम, ये टोपी की भांति होता है। ओप्रियकुलम ये सबसे ऊपर की तरह, ये टोपी का हिस्सा, इसका ऊपरी हिस्सा टोपी की तरह कार्य करता है और ढक्कन का कार्य करता है, जैसे ढकने का कार्य करता है। प्रमुख इसके बाद इसमें से कुछ संरचनाएं मुंह को ढकी रहती हैं, जिनकी संख्या 15 या 16 लगभग कतारों में होती है। और इसमें कुछ परिमुख में दांतग्राही होते हैं जो बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं, जिनसे यह परिपक्व होने में अवस्था से अलग हो जाता है। जब यह परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो इससे अलग हो जाता है और सूक्ष्म वायु के संपर्क में आने पर मुंह खोलकर वो उससे बाहर निकल जाता है और सूक्ष्म वायु में उसका प्रकीर्णन हो जाता है। एक बार बाहरी संरचना को देखेंगे। ऊपर की ओर ओप्रिकुलम, कोलुमेला, स्पोर सीड यानी बीजाणुपटक,
बाहुकोशिका, सीटा, स्टोमेटिका, फुट। इसमें अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ बाहरी दीवार बीजाणुपटक होता है, एक अंदर की तरफ आंतरिक बीजाणुपटक होता है जो इसकी सहायता करते हैं और इसके अंदर लगाए गए पोर्स को सहायता प्रदान करते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। इसके चित्र को बताया गया है। किसी भी समस्या को होने पर संपर्क करें। धन्यवाद।